नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की एक घटना ने देश भर के सैनिकों और पूर्व सैनिकों को मन से आहत किया है। कहते तो वो खुद को भी सैनिक हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिव सैनिकों की। और उन्होंने नेवी के एक पूर्व अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक के घर जाकर उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। आज इस मुद्दे को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से भी उनके परिवार के लोगों ने मुलाकात की और अब तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया है कि शिवसेना का नाम बदल देना चाहिए और सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और कहीं ना कहीं सेना के लोग आहत हैं और ये बात मुखर तौर पर कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन कृष्ण कुमार जी। आप खुद नेवी में रहे हैं। कैप्टन कृष्ण कुमार जी, जय हिंद। नमस्कार। आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्योंकि एक जवान, एक फौजी, एक नेवल अधिकारी अपनी जवानी के बड़े महत्वपूर्ण दिन इस देश के लोगों की सेवा में गुजार देता है और एक पड़ाव पर पहुंचता है, उस पर ऐसे लोग आकर के अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो मन में क्या उठता है, क्या विचार आता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुखद घटना घटी है। इट्स रियली सैड that such an incident had to take place, and that also with the ex-servicemen who have given their life, the prime youth to the country. And I will not go into politics, but on the humanity angle, I'll say that it is a very, very sad affair. The moment I came to know, I was feeling very upset about this. And the ex-servicemen, they are scattered and settled all over the country. I think they must all take note of it and rise and मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अगर हिंदी में बात करेंगे तो हमारा जो जवान, जो सेना का जवान, जो फौज में निचले स्तर पर है, जो उतना अच्छे से अंग्रेजी को नहीं समझता है, वो हिंदी में बात को समझ सकेगा। तो मेरी ये एक आपसे आग्रह रहेगी। जी, आपने कहा कि आपका मन बहुत व्यथित है। आप राजनीति के पहलू पर ना जाते हुए ये दुखद है कि जब एक सैनिक अपनी जवानी, अपने जीवन के जो सबसे श्रेष्ठ समय को देश के नाम कुर्बान करता है और अगर उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो वो दुखद है। बिल्कुल ये दुखद है। मैं जानना चाहूंगा कैप्टन के कि आपके सर्विस काल, आपके अनुभव जो आपको ये एहसास कराते हो कि यार मैंने देश के लिए ये किया। मैंने 31 साल इंडियन नेवी में सर्विस किया है और कैप्टन रैंक से रिटायर हुआ हूं। और आज तक ऐसा इंसिडेंट, और बॉम्बे में भी मैंने सर्विस किया है, कम से कम 6 साल सर्विस किया है बॉम्बे के अंदर, इन 2 अलग अलग जगह टाइमिंग्स में। परंतु ऐसा इंसिडेंट मैंने कभी सुना नहीं और न कभी देखा। पहली बार हम देख रहे हैं और काफी दुखद बात है कि एक रिटायर्ड बंदे के साथ, और वो भी सीनियर सिटीजन, 65 इयर्स ओल्ड, उसके साथ ऐसा हो रहा है। और उसके घर के सामने, घर से उसको घसीट करके लेकर के बाहर निकाला है और उसको पीटा है। ये बहुत दुखद बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु तो वहां की सरकार है, उसका दायित्व बनता है लॉ और ऑर्डर सिचुएशन। उसका दायित्व ये बनता है कि वो उनके घर जाकर के, कोई भी एट सीनियर लेवल घर जाकर के उनको सांत्वना देते, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते, उनका ये कंफर्ट लेवल बढ़ाते। अगर हमारे रक्षा मंत्री बात कर सकते हैं तो वहां से भी कोई न कोई सुटेबल लेवल पर उनके घर पहुंच सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पहुंचे नहीं है, बल्कि द फैमिली जो है, ऑन द अदर हैंड, फैमिली इधर उधर भाग रही है। कभी गवर्नर से मिल रहे हैं, कभी बाकी
जो नौसेना अधिकारी जो हमारे हैं वो तो कर ही रहे हैं। कैप्टन के मैं बता दूं कि परिवार यानी उनकी बेटी को धरना तक देना पड़ा, मामला दर्ज हो, आरोपी पकड़े जाएं, इसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा और आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। निसंदेह वो नहीं होना चाहिए, जी, जमानत पर उनको रिहा नहीं होना चाहिए इतना जल्दी। और वो भी पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के पास पावर है, वहां कमिश्नर सिस्टम है, तो बॉम्बे पुलिस ने उनको दे दिया है जमानत। तो कि मैं समझता हूं कि जमानत नहीं होना चाहिए था उनको इतना जल्दी। कैप्टन के हम बेशक बार बार ये कहें कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसी सरकार को गिराने की रणनीति नहीं बना रहे हैं, हम किसी राजनीतिक दल को अनावश्यक आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकार की या किसी घटना की आलोचना, विवेचना या अपने मन से उसके बारे में मंतव्य तैयार करने का अधिकार हर नागरिक को है। वो आपको भी है और मुझे भी है। आप अगर पूर्व सैनिक हैं तो मैं एक पत्रकार होने के नाते, कलम का सिपाही होने के नाते ये सवाल जरूर पूछूंगा सरकार से कि आखिर इस देश में कौन सुरक्षित है। आप नेवी की नौकरी में कितनी दुश्वारियां होती हैं, कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं, आपने जब अपना यूथ में नेवल अधिकारी के तौर पर काम किया तो किस तरह की चुनौतियां पेश आती हैं? स्टार्टिंग में काफी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और इतना आसान नहीं है। पहले तो ऑफिसर बनने के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन भी काफी टफ होता है और पर्टिकुलर लेवल तक आदमी पहुंचता है। जिस लेवल तक पहुंचे वहां तक अपने आप को खुश रखना चाहिए और मैं समझता हूँ काफी मेहनत करना पड़ता है और अलग अलग जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड में मन लगा करके हमें काम करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। पानी में लंबे समय तक रहना, वो एक अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। समुद्र में रहना, ये बिल्कुल सही सोचा आपने। समुद्र में वहां पर आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने हैं। आपको गाइड करने वाला, अगर आप कमांडिंग अफसर हैं तो आपको गाइड करने वाला उस समय कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद डिसीजन लेना है। बहुत टफ लाइफ है और जहाज में, पनडुब्बी में, एयरक्राफ्ट में और बाकी जितने भी और फील्ड हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, सब में बहुत टफ लाइफ रहता है। इतना आसान नहीं है और वो यूथ हम लोगों ने अपना अपना दिया है। किसी ने 30 साल, किसी ने 35 साल, किसी ने 40 साल। और यूथ के बाद आदमी इतना करने के बाद आदमी सेटल डाउन होता है अपनी फैमिली के साथ और एज ए सीनियर सिटीजन अगर किसी को इस तरह के दिन देखने पड़े तो बहुत ही दुखद घटना है, मैं इसको समझता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि यार आज तो जिंदगी गई, जब आप सेना में थे, कभी कोई ऐसी घटना आपको याद है? नहीं, ऐसा हमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया 31 साल के अंदर। बहुत सारी चीजें आई, छोटी मोटी आई, पर उनको सब हम पार करते चले गए। कभी दुश्मन से सामना हुआ हो तब लगा हो कि यार? हाँ बिल्कुल, 99 कारगिल वार के दौरान सबमरीन्स में पोस्टेड था। दो मेरा प्राइमरी जॉब सबमरीन वाला नहीं है, परंतु सबमरीन में 1 साल में रहा हूँ और उस समय बॉम्बे में था। और कई बार ऐसा हुआ कि तो जैसे हम टॉर्पेडो मिसाइल रेडी कर रहे थे तो कई दिन तक हम 2-3 दिन तक घर वापस नहीं लौट पाते थे। भाई तो 24 घंटे काम करना पड़ता रहता था। मैं यही जो आपसे बार बार मैंने जो पूछा है कि यही जानने के लिए पूछा है कि वो चुनौतियां, वो मुश्किलें जो आपने देश के लिए सही, वो एक किसी भी पार्टी का छोट भैया नेता या छोटा सा कार्यकर्ता या गुंडा खुद को सैनिक बता करके आकर के धराशायी कर दे, ध्वस्त कर दे, आखिर ये क्या है? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो सैनिक अगर अपने आप को सैनिक कह रहा है तो मैटर ऑफ शेम, सैनिक उसको कहना नहीं चाहिए। शिवसेना का प्रत्येक कार्यकर्ता खुद को
का सैनिक बताता है, शिव सैनिक हूं मैं। और किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का ये कार्य होता है कि वो जनता का सहयोग करे, जी हाँ, ना कि सेना के अधिकारी को मारने पहुंच जाए, पीटने पहुंच जाए, उसके परिवार को उनका उनका ना कोई अधिकार नहीं बनता। उनका कोई अधिकार नहीं बनता और ऐसा थॉट प्रोसेस उनके मन में नहीं होना चाहिए था। अगर मान लिया किसी ने कोई, ये मैंने सुना है कि कार्टून के ऊपर, एक कार्टून में भेजा, कार्टून के ऊपर ये बात हुई है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है ये। इसमें इसमें हंस करके बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कैप्टन के, आपने बाला साहब ठाकरे का नाम सुना होगा? जी हाँ, बहुत सुना है। क्या थे अपने जीवन के शुरुआती काल में, क्या थे? वो भी कार्टूनिस्ट। क्या उन्होंने इंदिरा गांधी समाज सेवा करते थे, समाज सेवा करते थे। आज आज आप उठा करके देख लीजिए, तमाम उनके कार्टून इंदिरा गांधी पर, अलग अलग नेताओं पर, अलग अलग व्यवस्था पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको कभी अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि भाई हमारे बारे में कोई कार्टून इस तरह का बनाया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, इसको बिल्कुल गुड स्पिरिट में लेना चाहिए हर किसी। उस कार्टून को मदन शर्मा जी ने बनाया नहीं था, उसको सिर्फ शेयर कर दिया, वो कहीं से आया, उन्होंने बना दिया। एक हास्य विनोद होता है, आदमी को अच्छा लगा, कुछ देखा, एक नया मन हुआ, बढ़ा दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लेकर के किसी को पीटने पहुंच जाए या मारने पहुंच जाए या कुछ उसके साथ अनावश्यक आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत हुआ है, जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और मैं इसको कंडम करता हूं। चलिए, हम आप इस घटना की निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार चेतेगी, देश का हर सैनिक, देश का हर नागरिक सुरक्षित रहेगा, चाहे वो मुंबई में रहे, महाराष्ट्र में रहे, कश्मीर में रहे, कन्याकुमारी में रहे या दिल्ली में रहे। कृष्ण कुमार, कैप्टन कृष्ण कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।